साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी से संबंधित हिंदी का टेस्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग 105 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज 106 क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग सुपरफास्ट तरीके से इन प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व करते हैं और आप लोग अपना आकलन करेंगे कि कितना प्रश्न सही हो रहा है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पूरा देखना चाहते हैं, वो सभी लोग हमारे BS एजुकेशन हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है प्रश्न नंबर 106 का। इसमें बताइए कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। बताइए कि इसमें ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य किसको माना जाता है। तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बताते चलूँगा। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन जी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 107 बताइए। इसमें आपको बताना है कि पटकथा कविता किस कवि से ने लिखी है। बताइए कि पटकथा जो कविता है इसको किस कवि ने लिखा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा किसने लिखा है? धूमिल। धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे धूमिल। यह सही जवाब आपका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 बताइए। घासीराम कोतवाल, आपका एक घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? घासीराम कोतवाल एक नाटक है जिसके मूल लेखक कौन हैं? विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार या GP देशपांडे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? घासीराम कोतवाल नाटक के मूल लेखक विजय तेंदुलकर जी, आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए 109 प्रश्न। इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है। इसमें से बताना है कौन सा उपन्यास महिला लेखिका का है। तो इनमें से महिला उपन्यास कौन है? उषा प्रियवंदा। कौन है? उषा प्रियवंदा। उषा प्रियवदा, ठीक है, जिसकी एक उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका है। यह क्या है? एक महिला लेखिका का उपन्यास है। बाकी क्या है? पुरुष के लेखक के हैं, ठीक है, पुरुष लेखक के यह उपन्यास हैं। अगला बताइए 110। नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है? आपको बताना नटरंग क्या है? एक पत्रिका है। यह किस विधा पर केंद्रित है? तो नटरंग पत्रिका क्या है? नाटक विधा पर केंद्रित है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला बताइए 111। इनमें से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? आपको बताना है इसमें से कौन सी कहानी शेखर जोशी की है। तो आपका ऑप्शन ए कोसी का घटवार। यह क्या है? शेखर जोशी का कहानी है। चिप की दावत किसका है? तो चिप की दावत भीष्म साहनी का कहानी है। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला बताइए दो आब के लेखक कौन है? दो आब के लेखक कौन है आपको बताना है। तो दो आब के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 113। आपको बताना है मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। तो मुक्तिबोध की कौन सी पुस्तक थी जिसे प्रतिबंधित किया गया था? किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो यह पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृत पुस्तक थी जिसे प्रतिबंधित किया गया था। यह पुस्तक किसकी थी? तो यह मुक्तिबोध की पुस्तक थी। अगला बताइए प्रश्न नंबर 114। आपको बताना श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है। बताइए श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। 115 देखिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? तो राष्ट्रीय नाट्य
विद्यालय के निदेशक इब्राहिम अलकाजी थे। कौन थे? इब्राहिम अलकाजी थे। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 116 देखिए, केशव को कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? तो पहला क्वेश्चन बनता है कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो केशव दास को। एक और क्वेश्चन बनता है कि कठिन गद्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो अज्ञेय को। किसको कहा जाता है? अज्ञेय को। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अब आइए प्रश्न नंबर 117, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा? आपको बताना नई पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नई पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 है। कब है? 1954 है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 118, गदल कहानी के लेखक हैं। गदल कहानी के लेखक आपको बताना है। गदन की विधा क्या है? गदल एक कहानी है। इसके कहानीकार कौन है? तो रांगे राघव जी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 119 बताइए, अंधा युग की विधा है। आपको बताना है कि अंधा युग की विधा कौन सी है। तो अंधा युग जो है यह धर्मवीर भारती का एक क्या है? काव्य नाटक है। क्या है? एक काव्य नाटक है। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 120 बताइए, आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? आपको बताना है कि आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन बने थे। तो आलोचना पत्रिका के जो पहले संपादक थे वह शिवदान सिंह चौहान थे। कौन थे? शिवदान सिंह चौहान जी पहले संपादक बने थे। 121 बताइए, रीतिकालीन कवि रसलीन की कविता निम्नलिखित में कौन सी है? तो रसलीन की किस युग के कवि हैं? तो रीतकाल के कवि माने जाते हैं। इसकी कौन सी कविता है इसमें से? तो ऑप्शन सी रस प्रबोध रसलीन का क्या है? कविता है। 122 बताइए, चक्रपाड़ में समास है। आपको बताना है चक्रपाड़ में कौन सा समास होगा। तो चक्रपाड़, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात कौन? विष्णु भगवान। आपका बहुब्रीहि समास है इसमें। अगला बताइए प्रश्न नंबर 123, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा काल है जिसको दो भागों में बांटा गया। पहले भाग को पूर्व मध्यकाल और दूसरे भाग को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी यानी भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 124 आपको बताना है कि अभिधा उत्तम काव्य है। अभिधा उत्तम काव्य है कहकर किस आचार्य ने अभिधा को श्रेष्ठ शब्द शक्ति माना है? तो आपका सही जवाब ए आचार्य देव ने अभिधा उत्तम काव्य कहकर आचार्य देव ने अभिधा को श्रेष्ठ शब्द शक्ति माना। किसने माना है? तो आचार्य देव ने माना। यह कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य तो देव का है, आचार्य देव का। अगला बताइए प्रश्न नंबर 125, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। राष्ट्रभाषा के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिसको आपको बताना है कि जिसमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। हिंदी देश को भावात्मक रूप से बनाए रखने में समर्थ है, यह बिल्कुल सही है। हिंदी की लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह भी सही है। इसकी शब्द संपदा सीमित और अपर्याप्त है, यह क्या है? आपका बिल्कुल गलत होगा। तो आपका सी जवाब क्या होगा? गलत जवाब होगा। अगला देख लिए, हिंदी को देश की अधिकांश जनता बोलती और समझती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा असत्य है? सी आपका असत्य है, इसलिए आपका यही सही ऑप्शन होगा। इस तरह से हम आज 20 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फिर अगले दिन हम लोग नए क्वेश्चन को लेकर आएंगे जिसमें प्रैक्टिस किया जाएगा। अगर रोज़ाना आप लोग वीडियो को माध्यम से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लें
और लाइक शेयर करें, जिससे और लोग भी इस परिवार से जुड़ सकें और आप लोगों को रोज़ाना टीजीटी, पीजीटी, अन्य किसी भी परीक्षा से संबंधित जिसमें साहित्य, व्याकरण पूछा जाता है, उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया जाएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय